बल्ब होल्डर और बल्ब, थर्मोस्टेट, बायोमेटल स्विच, थर्मल फ्यूज और फैन मोटर और डिफ्रॉस्ट टाइमर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारे पास ये थर्मोस्टेट लगा रहता है फ्रिज के अंदर, और थर्मोस्टेट जो होता है वो टेम्परेचर कंट्रोलिंग डिवाइस है, जो कि हम अपनी फैन मोटर जो होती है हमारे डबल डोर रेफ्रिजरेटर में कूलिंग को डिवाइड करने का काम करती है। ये कैसे काम करती है, ये आपकी फ्रीजर कंपार्टमेंट के ऊपर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी टेक इंस्टीट्यूट उत्तम नगर ब्रांच। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डबल डोर रेफ्रिजरेटर के अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रिकल पार्ट्स लगे रहते हैं और उन पार्ट्स का क्या काम होता है। तो एक एक करके आज हम जानेंगे कि कौन सा पार्ट जो है क्या काम करता है और किस लिए लगाया जाता है हमारे डबल डोर रेफ्रिजरेटर के अंदर। तो सबसे पहले डबल डोर रेफ्रिजरेटर को हम और किस नाम से जानते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। डबल डोर रेफ्रिजरेटर को हम फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर या फिर नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं अब इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे रहते हैं और क्या क्या वर्किंग होती है इसकी। तो यहाँ आप सबसे पहले देखेंगे हमारे पास एक कंप्रेशर रखा हुआ है, जो कि हार्मेटिक कंप्रेशर है और रेसिप्रोकेटिंग टाइप का है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये OLP है हमारे पास, और इसे कहते हैं रिले, ठीक है। ये रिले और ये OLP हो गई। उसके बाद ये हमारे पास हीटर, डोर स्विच, बल्ब होल्डर और बल्ब, थर्मोस्टेट, बायोमेटल स्विच, थर्मल फ्यूज और फैन मोटर और डिफ्रॉस्ट टाइमर। अब एक एक करके हम इन सभी पार्ट्स की वर्किंग समझते हैं। तो सबसे पहले कंप्रेशर से स्टार्ट करते हैं कि हमारा कंप्रेशर जो है वो आपके फ्रिज के अंदर क्यों लगा रहता है। कंप्रेशर जो होता है वो हमारा क्या है, फ्रिज के अंदर प्रेशर बढ़ाने का काम करता है। जो रेफ्रिजरेंट रहता है इसके अंदर वो उसके प्रेशर को बढ़ाता है, यानी लो प्रेशर और लो टेम्परेचर के वेपर रेफ्रिजरेंट को क्या करता है, ये कंप्रेशर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट में चेंज करता है, यानी कंप्रेस्ड करता है। अब उसके अंदर ये जो टर्मिनल्स होते हैं कॉमन स्टार्टिंग रनिंग, ये कैसे निकालते हैं, ये भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को पहले देख सकते हैं कि कॉमन स्टार्टिंग रनिंग कैसे आइडेंटिफाई करें कंप्रेशर का। आगे बढ़ते हैं कि इन पॉइंटों के अंदर ये लगे रहते हैं OLP और रिले लगे रहते हैं। तो ये OLP और रिले क्या काम करते हैं हमारे कंप्रेशर के अंदर। ये जो रिले होती है ये हमारी जो कंप्रेशर है उसके अंदर जो ये स्टार्टिंग और रनिंग वाली वाइंडिंग होती है, इनको आपस में ऑटोमेटिक तरीके से शॉर्ट करके स्टार्ट करना और मोटर को रन कराने का काम करती है। तो ये काम किसका होता है, रिले का काम होता है। रिले भी कई टाइप्स की आती हैं, आपकी बॉक्स टाइप की, ओपन टाइप की, और ये PTC रिले है। तो कोई भी टाइप्स की आ सकती है, अलग अलग प्रकार की आती है, पर वर्किंग सबकी सेम है। आपकी कंप्रेशर मोटर को ऑटोमेटिक तरीके से स्टार्टिंग और रनिंग में शॉर्ट करा करके स्टार्ट करना और रन कराना। उसके बाद है हमारे पास ये OLP, जो कि कंप्रेशर के कॉमन वाले पॉइंट पे लगता है। ये कंप्रेशर की सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। जब भी कंप्रेशर चलते चलते ओवर हीट हो जाता है या उसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा होता है तो वो ओवर हीटिंग होती है, या पावर फ्लक्चुएशन वोल्टेज अप एंड डाउन हो रही है, तो उसके रीज़न से हमारे कंप्रेशर जो है उस पर कोई असर ना पड़े, वो डैमेज ना हो, उसके लिए क्या है OLP लगाई जाती है। जैसे ही कुछ भी पावर फ्लक्चुएशन होता है या फिर ओवर हीटिंग होती है तो ये ऑटोमेटिक तरीके से जो कंप्रेशर को मिल रही सप्लाई होती है उसे ये कट कर देता है और कंप्रेशर को मिलने वाली सप्लाई कट हो जाती है, जिससे कि कंप्रेशर को डैमेज होने से जो है वो बच जाता है। तो ये OLP का काम होता है। इसका OLP की फुल फॉर्म होती है ओवरलोड प्रोटेक्टर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारे पास ये थर्मोस्टेट लगा रहता है फ्रिज के अंदर, और थर्मोस्टेट जो होता है वो टेम्परेचर कंट्रोलिंग डिवाइस है, जो कि फ्रिज के अंदर लगाया जाता है। ये टेम्परेचर को सेंस करता है। जो भी आपने टेम्परेचर रिक्वायर्ड किया होता है फ्रिज के अंदर की, जो भी डिज़ायरेबल है, जिस हिसाब से आपने वेदर के अकॉर्डिंग सेट किया होता है, उस टेम्परेचर पे आने के बाद ये क्या करता है, कंप्रेशर की सप्लाई को बंद कर देता है। कंप्रेशर की मिलने वाली सप्लाई जब बंद हो जाती है तो रेफ्रिजरेशन साइकिल बंद हो जाती है। रेफ्रिजरेशन साइकिल बंद हो जाती है तो क्या है, जो टेम्परेचर आ रखा था वो मेंटेन रहता है, और जैसे ही दोबारा हीटिंग होने लग जाती है, टेम्परेचर रेज होता है, बढ़ने लग जाता है, तो ये जो थर्मल बल्ब है ये सेंस कर लेता है कि अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, दोबारा से क्या है फ्रिज के अंदर कूलिंग करने की ज़रूरत है। तो ये ऑटोमेटिक तरीके से दोबारा से फ्रिज को यानी आपके कंप्रेशर को सप्लाई देना स्टार्ट कर देता है और कंप्रेशर दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। तो ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है आपके फ्रिज के अंदर थर्मोस्टेट।
नेक्स्ट बात करेंगे हम डोर स्विच की। डोर स्विच जो होता है वो हमारे बल्ब को काम करना है, यानी उसको ऑपरेट करने का काम करता है। ये वर्क कैसे करता है, जैसे ही आप डोर को ओपन करते हैं तो ये बल्ब को मिलने वाली सप्लाई को ये क्या है दे देता है और बल्ब ऑन हो जाता है, ग्लो करने लग जाता है। और जैसे ही आप दरवाज़ा क्लोज कर देते हैं, डोर क्लोज कर देते हैं, तो ये क्या बल्ब को मिलने वाली सप्लाई को बंद कर देता है, जिससे कि हमारा बल्ब जो होता है बंद हो जाता है। बल्ब का क्या काम होता है, नॉर्मली बल्ब इसलिए लगाए जाते हैं, किसी किसी में एलईडीज़ भी लगी रहती हैं, वो इसलिए लगाई जाती है ताकि आपके खाने पीने के जो खाद्य पदार्थ हो वो आपको ईजिली दिखे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए ये बल्ब लगाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम अपनी फ़ैन मोटर की। फ़ैन मोटर जो होती है हमारे डबल डोर रेफ्रिजरेटर में कूलिंग को डिवाइड करने का काम करती है। ये कैसे काम करती है, ये आपकी फ्रीज़र कंपार्टमेंट के ऊपर लगी रहती है। ये फ्रीज़र कंपार्टमेंट की कूलिंग को रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट तक पहुंचाने का काम करती है, इसलिए हम फ़ैन मोटर यानी कि फ़ैन को लगाते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास डीफ्रॉस्ट टाइमर। डीफ्रॉस्ट टाइमर जो है फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में कूलिंग और हीटिंग मोड को डिवाइड करने का काम करता है। ये वर्क कैसे करता है, ये 220 वोल्ट AC पे वर्क करता है। इससे न्यूट्रल और फेस दोनों सप्लाई मिलती है। ये इसके अंदर गरारियाँ सी होती है, गियर्स होते हैं जो कि घूम करके हीटिंग और कूलिंग मोड को डिवाइड करते हैं। कैसे वर्क करता है, 4 नंबर जो होते हैं इसमें नंबरिंग होगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4, 3, 2 और 1 नंबर, इस तरीके से नंबरिंग होती है। 1 नंबर जो होता है वो हमारा न्यूट्रल वाला होता है और 3 नंबर जो होता है हमारा, यहाँ से हम फेस देते हैं अपने थर्मोस्टेट को, और 4 और जो 2 नंबर होता है वो कूलिंग और हीटिंग मोड का होता है। 4 नंबर जो होता है वो कूलिंग मोड का होता है और 2 नंबर हीटिंग मोड का होता है। ये फ्रिज को 8 से 9 घंटे तक कूलिंग मोड में रखने का काम करती है और 10 से 15 मिनट आपके फ्रिज को हीटिंग मोड में वर्क ऑपरेट करने का काम करती है। उसके बाद आ जाते हैं हीटर के ऊपर। ये जो हीटर है ये आपकी फ्रिज के अंदर बर्फ़ को पिघलाने का काम करता है। जैसे ही क्या है कूलिंग कॉइल में आधे इंच से ज़्यादा क्या है मोटी बर्फ़ की लेयर आ जाती है, फ्रोस्टिंग आने लग जाती है, तो वो बर्फ़ क्या है इंसुलेटर का काम करती है। इंसुलेटर का काम करेगी तो जो इवेपोरेशन प्रोसेस है वो ढंग से नहीं हो पाती है, उस रीज़न से कूलिंग पे इफेक्ट आता है, कूलिंग नहीं मिलती है। तो उसके लिए क्या है, ये ऑटोमेटिक तरीके से ये क्या है हीटर जो है और ऑपरेट होता है जब हीटिंग मोड में हमारा फ्रिज जाता है। और जैसे ही इसको सप्लाई मिलती है, ये आपकी जो फ्रोस्टिंग आ रही होती है कूलिंग कॉइल के ऊपर, उसको पिघाल देती है और जैसे ही टेम्परेचर रेज हो जाता है फिर वो हीटिंग मोड कूलिंग मोड में चला जाता है आपका फ्रिज और फिर से कूलिंग होने लग जाती है। तो इस तरीके से वर्क करता है। उसके बाद हमारे पास ये बायोमेटल और थर्मल फ्यूज़ बचे हैं। बायोमेटल स्विच जो होता है ये हमारे हीटर को सप्लाई देने का काम करता है। ये डीफ्रॉस्ट टाइमर से लगा हुआ रहता है। जैसे ही फ्रिज के अंदर -5 डिग्री सेल्सियस आ जाता है तो ये हीटर को सप्लाई दे देता है, ऑन कर देता है, और जब प्लस में टेम्परेचर चला जाता है, +5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो ये फिर हीटर को मिलने वाली सप्लाई को क्या कर देता है, कट कर देता है। तो ये इस तरीके से ऑपरेट करता है। और ये है थर्मल फ्यूज़। थर्मल फ्यूज़ जो है वो सेफ्टी के लिए लगाया जाता है फ्रिज के अंदर। इन केस बायोमेटल मान लीजिए हमारा ख़राब हो जाता है और जो हीटर को मिल रही सप्लाई है वो कंटिन्यूसली अगर हीटर को मिलती रहेगी तो फ्रिज की बॉडी जो होती है वो प्लास्टिक की होती है। प्लास्टिक की बॉडी क्या है, वो आग लगने का खतरा हो सकता है उसमें, तो ऐसा ना हो उसके लिए क्या है, ये थर्मल फ्यूज़ लगाया जाता है जो कि टेम्परेचर को सेंस करके वर्क करता है। जैसे ही फ्रिज के अंदर 70 या 72 डिग्री सेल्सियस आ जाता है, ये ऑटोमेटिक तरीके से फ्यूज़ हो जाता है। फ्यूज़ होने के बाद हीटर को मिल रही सप्लाई कट हो जाती है, जिससे कि हीटर को जब सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो चालू नहीं होगा तो आग लगने का खतरा ऑटोमेटिक तरीके से बच जाता है, कट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये वर्क करता है। किसी किसी फ्रिज के अंदर ये दोनों कंबाइंड भी आते हैं, तो कभी कदार अगर आपको दोनों कंबाइंड मिले तो बात एक ही है। बायोमेटल और थर्मल फ्यूज़ कंबाइंड भी आते हैं और सेपरेट भी आते हैं इस तरीके से। तो मैंने सारे पार्ट्स लगभग आपको बता दिए। फिर भी अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक